नमस्कार। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ और मैं उस झारखंड से बोल रहा हूँ जिसका निर्माण आज से 26 वर्ष पूर्व हुआ था। मैं उस झारखंड से बोल रहा हूँ जहाँ पर जनजातीय समाज रहता है, बहुलता में है। मैं उस झारखंड से बोल रहा हूँ जिसके मुखिया यानी मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से हैं, और उसी झारखंड से बोल रहा हूँ जहाँ पर अंधविश्वास के नाम पर आदिवासी समाज की बेटियों को, नवजात शिशुओं को जिंदा जलाकर मार दिया जा रहा है। यह कहानी चाईबासा की है, पूर्वी सिंहभूम की है। लेकिन यह सिर्फ चाईबासा या पूर्वी सिंहभूम की कहानी नहीं है। यह कहानी झारखंड के हरेक आदिवासी, मूलवासी और उन क्षेत्रों के गांव की है। यह उन्हीं आदिवासियों और जनजातियों और मूलवासियों की कहानी है जिसके नाम पर झारखंड में आज से नहीं, सदियों से राजनीति हो रही है। तुम बाहरी हो, हम भीतरी है, तुम झारखंडी, हम बिहारी, तुम फलाना ढिकाना, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ राजनीति चलती आई है। लेकिन आज जो अंधविश्वास के नाम पर मारे जा रहे हैं, जिनको डायन बताकर जिंदा जला दिया जा रहा है, सिर्फ एक महिला को ही नहीं, उसके बच्चे को भी साथ में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जा रहा है। हम उसी झारखंड से बात कर रहे हैं और इस उम्मीद से आज बात करने जा रहे हैं कि शायद यह खबर थोड़ी सी असरदार हो सके। कोशिश यह रहेगा कि आप अगर इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है शायद सरकार के कान में थोड़ी सी गूंज सुनाई दे कि भाई झारखंड में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है साहब। कहानी मैंने पहले बताया कि पश्चिमी सिंहभूम की है, तो मैं वहीं की बात करता हूं। ज्योति सिंकू अपने छोटे से बच्चे, नवजात बच्चे के साथ घर में सो रही थी। अचानक 10-12 लोग उसके घर में घुसते हैं, उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उसके साथ साथ उसके बच्चे को जिंदा जला देते हैं। उसका पति कोल्हान सिंकू मदद की गुहार लगाता रहता है। कोल्हान सिंकू की दूसरी पत्नी बहुत कोशिश करती है कि भाई ऐसा मत करो। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनके घर में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार थे और मरणासन्न थे, और उसी दिन उनकी मौत भी हो गई। इसके बाद वो किसी ओझा गुनी के पास गए। ओझा ने बताया कि एक घर है जिसके घर में 6 महीने का बच्चा है और वहां पर इमली का पेड़ है। वही डायन है, वही इसको कुछ कर रही है जिसकी वजह से ये बुजुर्ग मर रहा है। बस इसके बाद यही घर मिला जिसके घर इमली का पेड़ था, यही ज्योति सिंकू और उसका 6 माह का बच्चा था। दोनों को जिंदा जला दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों, ये पूरा समाज आदिवासियों का था। झारखंड को अलग हुए बिहार से 26 वर्ष बीत गए। ये सोचकर कि हमारा जनप्रतिनिधि होगा, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, हमारा सब कुछ होगा, क्या है उनके पास कुछ भी? आज ज्योति सिंकू के पति के पास उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है। उसका दूसरा बच्चा जो था वो भी सो रहा था किसी दूसरे कमरे में। अगर वो भी साथ में होता तो उसे भी जिंदा जला दिया जाता। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा झारखंड का, क्या हो रहा है झारखंड में। जागरूकता की कमी है, किस चीज की कमी है? झारखंड में पैसों की कमी है? मुझे तो नहीं लगता। झारखंड में बहुत पैसा है, तो पैसा जा कहां रहा है? सोचने वाली बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली घटना है? नहीं, बहुत सारी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं। कुछ घटनाएं, लगभग 25 की बात हम करें, 23 से 25 के आसपास, तो लगभग 23 ऐसी घटनाएं हैं जो अंधविश्वास के नाम पर डायन बताकर उसको मार दिया गया। कभी देवघर में, कभी लोहरदगा में, कभी पाकुड़ में, कभी कहीं भी। जहां भी आदिवासी समाज रह रहा है, जहां भी आदिवासी समाज की आबादी है, वहां पर इस तरह की घटनाएं खबरों के माध्यम से लोगों तक आती है। मैंने ये खबर बताया था आपको, ये परसों की खबर थी। मुझे पता था कि कल एक नया अखबार आएगा, खबरें वो खत्म हो जाएगा और आज वो अखबार का टुकड़ा रद्दी की टुकड़ी में चला जाएगा। क्योंकि हर बार इस तरह की खबरें आती हैं, पुरानी हो जाती हैं और रद्दी के टुकड़ी में चली जाती हैं। और हमारा समाज 30 सेकंड के रील को देख देख कर स्वाइप करने में व्यस्त है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि आपको झारखंडी
या बिहारी के तौर पर चिन्हित कर करके आपको से आपकी पहचान खोजने में लगे। ये तो सारे लोग झारखंडी थे जिनकी मौत हो रही है, जिनकी मौत अंधविश्वास के नाम पर हो रही है। इनको कौन देखने जा रहा है? इनके बारे में कौन पूछ रहा है? इनके बारे में कौन सोच रहा है? आपको बता दें कि झारखंड में डायन जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए यहां पर एक एक्ट भी है, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस एक्ट का क्या मतलब है जो जमीन पर नहीं उतर रहा है। किसी को बचाने में सक्षम ही नहीं है तो उस कानून का मतलब क्या है? कोई बचा ही नहीं पा रहा है किसी को। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ जागरूकता की कमी है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या ओझा गुनी या इस तरह की चीजें जो घटनाएं घट रही है, ये आखिर क्यों हो रहा है? उस बुजुर्ग जो गरीब था, जो जिसका इलाज के अभाव में वो मर गया, क्या वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी नहीं थी? क्या उस क्षेत्र में शिक्षा की कमी नहीं थी? या फिर जहां भी शिक्षा हो रही है, कहती तो है सरकार की हर जगह पर बहुत सारे स्कूल हमने खोल दिए, क्या स्कूलों में इस तरह की शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि हाँ भाई, डायन बिसाही भूत प्रेत ये सब चीजें नहीं होती है और कोई इस तरह की घटनाएं करता नहीं है? लेकिन कहां है स्वास्थ्य व्यवस्था? गरीब तो वो लोग हैं ही, तो गरीबी इस कदर उन पर हावी है, अशिक्षा इस कदर हावी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो वहां पर जाकर इलाज कराएं और अपने परिजनों का इलाज से जान बचा पाए, तो अंत में उन्हें ओझा गुनी के पास जाना पड़ता है। उनके पास कोई उपाय नहीं सूझता है, उनको कोई बताने वाला नहीं रहता है। कुछ लोग काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, और कुछ पत्रकार खबर लिखते हैं, उनकी खबरों को पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। कब तक चलता रहेगा ऐसा? कभी सोचे हैं आप लोग? सबको सोचना चाहिए। ये सिर्फ किसी प्रतिनिधि का काम नहीं है। प्रतिनिधि 5 साल के लिए तो आता है, 5 साल में जब चुनाव आता है, 26-25 साल में लगभग 4-5 बार तो 5 बार तो चुनाव हो चुके हैं, 5 बार यहाँ के मुखिया बदल चुके हैं। आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं यहाँ पर। झारखंड में ज़्यादातर तो मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे, वर्तमान में भी अभी लगातार 6 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। आदिवासियों के लिए कौन क्या कर रहा है ये तो बोलने वाली बात है नहीं। आदिवासी समाज के लिए क्या हो रहा है? सवाल तो ये होता है। आदिवासी समाज के लिए बस इतना काम जरूर हो रहा है कि आदिवासी समाज के बच्चे, जवान, बूढ़े जब शहर आएंगे तो उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे कि आदिवासी समाज के लिए हमने ये काम किया, आदिवासी समाज के लिए हमने वैसा काम किया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन जब वो गांव जाएंगे तो फिर वही ओझा गुनी के पास जाएंगे, उसी के पास जाएंगे, प्रार्थना सभा में जाएंगे, चंगाई सभा में जाएंगे और वहीं पर फूंक करके अपना इलाज करा लेंगे। इलाज हो चाहे ना हो, लेकिन सबका दुकान जारी रहेगा। अंत में जब चुनाव आएगा, जनप्रतिनिधि उनके पास जाएंगे, कभी किसी योजना के नाम पर, कभी किसी योजना के नाम पर, कभी हड़िया के नाम पर, कभी दारू के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर अपना वोट बेच करके सरकार चुन लेंगे। ये हो रहा है झारखंड में। और मैं झारखंड के सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी जनता से एक ही विनती करता हूं, इस तरह की घटनाओं पर खुलकर, मुखर होकर अपनी बात रखें और सरकार तक जोर से बोले, इतनी जोर से बोले कि उनके कानों में सिर्फ यही बात समझ में आनी चाहिए कि झारखंड में अभी भी बहुत काम करने बाकी हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके थोड़ा समाज का भी सेवा कर लीजिए, शायद जनता आपको माफ कर दे, शायद। क्योंकि जाना तो अंततः सबको एक न एक दिन ऊपर है ही। वहां पर भी आपको हिसाब किताब देना होगा कि सच में अपने पूरे जीवन में कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना, तो उसका हिसाब किताब देने के लिए थोड़ा सा नेक काम कर लीजिए। आपको कैसी लगी खबर जरूर बताइएगा। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। नमस्कार।